दुमका में आएंगे राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में स्वागत की तैयारी में जुटे। उप राजधानी दुमका में मंगलवार 16 जनवरी 2024 को दुमका जिला कांग्रेस कार्यालय में दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में दुमका जिला कांग्रेस प्रभारी रमेंद्र वर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि 14 जनवरी 2024 से ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है, जो झारखंड में 804 किलोमीटर की यात्रा करेगी। झारखंड के कांग्रेसी इससे काफ़ी उत्साहित है और दुमका जिला कांग्रेस कमेटी भी राहुल गांधी के स्वागत और जिले में विदाई से लेकर बहुत ही संवेदनशील है। यह यात्रा राहुल गांधी की चौथी दुमका यात्रा होगी। इसके पहले राहुल गांधी 3 बार दुमका आ चुके हैं। इस बैठक के बाद मुख्य रूप से उपस्थित जिला प्रभारी रमेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि युवा, बेरोजगार, किसान का आय दोगुना नहीं हुआ, काला धन वापस नहीं हुआ, लोगों को रोजगार नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिले, ये सिर्फ धर्म जाति करके सत्ता में रहना चाहते हैं। दुमका से मारूफ की रिपोर्ट। समुदाय के बीच में जो विवाद हुआ था और कैसे दोनों समुदाय ने उनको स्वागत किया है, ये मणिपुर उदाहरण है और ये पूरा देश उदाहरण बनेगा कि बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। आज न्याय के लिए वो निकले हैं। निश्चित रूप से हम लोग उत्साहित हैं और जैसे ही सभी चीज़ स्पष्ट हो जाता है हम लोग अपना भी सारा कार्यक्रम स्पष्ट कर देंगे। लेकिन सभी प्रखंड अध्यक्षों से हम निवेदन करेंगे और जिस प्रखंड में हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, आप लोग भी अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए कि कैसे हम एक प्रखंड से 200 आदमी जिला लेकर जाएंगे। चाहे हम उसको लेकर के इसका प्रचार प्रसार कैसे हम अपने जिला में कर पाए, ताकि ये जान लीजिए कि कांग्रेस परिवार और खास करके गांधी परिवार के बीच में आदिवासी और संथाल बसता है, वो मैसेज कैसे हम लोग उनके कह सकते हैं कि पिछले पीढ़ी के राहुल गांधी जी फिर अगर आ रहे हैं दुमका में, तो कैसे अधिक से अधिक मैसेज हम लोगों को दें किसी की प्रचार प्रसार के बैठक में। और हमारे मीडिया के सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मणिपुर वो क्षेत्र आपने देखा है कि पिछले दिनों किस प्रकार मणिपुर में सरकार के नाकामी की वजह से दो समुदाय जो भाईचारे के साथ पूरा मणिपुर में जीवन बसर करता था, एक दूसरे का खून का प्यासा हुआ और कितनी हत्याएं हुई, क्या क्या घटना घटा, वो पूरा देश ने पूरे विश्व देखा है कि किस प्रकार भारत का नाम सर्वसार हुआ है उसके घटना से। हमारे नेता वहाँ से चल करके उन्होंने भाईचारा का संदेश देने के लिए जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा जब पूर्व में चली थी, उस भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता ने हर समाज से, हर समुदाय से, हर वर्ग के लोगों से मिल करके उनकी बात को सुनी थी, उनकी समस्या को सुनी थी, नौजवानों की समस्या को सुना था, महिलाओं की समस्याओं को सुना था, किसानों की समस्याओं को सुना था। और आज सारी बात सुनने के बाद, देश की आवाज़ को सुनने के बाद, आज उस आवाज़ को उन्होंने लेकर के, उस आवाज़ को लेकर के, उस समस्याओं को लेकर के आज देश में इस सरकार से न्याय मांगने के लिए उन्होंने न्याय यात्रा का शुरुआत 14 तारीख से किया है। और उसी न्याय यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमारे राहुल गांधी जी का हम संभवतः फरवरी के फर्स्ट सप्ताह में दुमका में भी उनका पदार्पण होना है। यहाँ पर भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। उसी तैयारी को लेकर के आज हम लोगों ने आज दुमका जिला में आज जिला के विस्तारित कमेटी की बैठक की है और बैठक में कैसे कार्यक्रम का विस्तार रूप से हम लोग प्रचार प्रसार कर सकें, आज उस पर हम लोगों ने बात की है। और अपने नेता के तरफ की जो यात्रा चली है, इसी एक मैंने कह सकते हैं कि एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसका भी आज जिस प्रकार राजनीतिकरण ये सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो हम कह सकते हैं
कि जो इसको हर स्तर पे ये सरकार तोड़ना चाहती है लोगों को। जहाँ जहाँ इनकी सरकार नहीं रही है वहाँ पर इन लोगों को ये हर रूप से, जब सरकार झारखंड में भी बनी उस समय से सरकार को अस्थिर करने के लिए ये लोटस, हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने, आपने देखा है कि किस प्रकार लोटस का इस प्लान चलाया, लोटस का इन लोगों ने मिशन चलाया, लेकिन कामयाब जब नहीं होते दिखे तो अब कह सकते हैं कि ये अब ईडी के माध्यम से भी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इससे पूरा देश आज समझ चुका है, देश के लोग समझ चुके हैं कि ये बेजा इस्तेमाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ईडी को भी हम लोग यही कहेंगे कि स्वतंत्र आप संस्था है, स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, किसी का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होते रहता है, सदा सत्ता बदलते रहता है। इसलिए ईडी, भाजपा तो आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है, जो कि आज हम कह सकते हैं कि आज आपने देखा है कि जिस प्रकार देश के हमारे जगत गुरु शंकराचार्यों ने ये बात का आरोप लगाया है कि गोधरा कांड जो हुआ था वो उसके खून से देश के प्रधानमंत्री और मुख्य आज के गृह मंत्री का हाथ सना हुआ है। ये हमारे शंकराचार्य का आरोप है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि सिर्फ मॉब लिंचिंग और जिस प्रकार आपने देखा है कि किस प्रकार उनके नेता लोग छद्म नाम रख करके, माइनॉरिटी वैसे लोग का नाम रख करके, और वो लोग राम मंदिर उड़ाने का भी हाल में बात किए थे कि राम मंदिर को उड़ा दिया जाएगा, और उनका मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए वो नाम रख करके जब उसकी जांच हुई तो वो लोग कौन निकले वो पूरे मीडिया के सामने है। तो हम कह सकते हैं कि ये लोग कुछ भी करने के लिए, किसी भी स्तर पर सत्ता में रहने के लिए उतारू लोग रहते हैं, और छद्म नाम लेकर कह लीजिए इनके पार्टी में वैसे वैसे लोग, आपने जो प्रधानमंत्री के साथ जिनका फोटो आता है, गृह मंत्री के साथ जिनका फोटो आता है, वो लोग BHU के छात्र बलात्कार में शामिल रहते हैं, वो सब चीज़ भी सामने आता है। इसलिए वो पार्टी के विषय में क्या कहना, जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर वो सत्ता में काबिज है। काम के मामले में जुआ, बेरोजगार किसान का आय दोगुना नहीं हुआ, काला धन वापस नहीं आया, लोगों को रोजगार नहीं मिला, 15 लाख नहीं मिला, ये सब का जवाब इनके पास में नहीं है। तो ये सिर्फ धर्म, जातिवाद, लोगों में वैमनस्यता फैला करके, लोगों को आपस में भाई भाई से लड़ा करके ये सत्ता में रहने वाले लोग कम से कम ये नसीहत उनके मुँह से शोभा नहीं देते। लेकिन